गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है फिर से आप सभी का। गुरुजी स्वागत। हाँ मेरे भाई, ये माला पहनाकर, ये हार पहनाकर और ये तुम्हारे ढेर सारे दिल से मेरे भाई सभी को क्या है मेरे भाई, स्वागत है सभी का। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अपनी क्लास पर मेरे भाई। आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा और मैं इसमें लिखाऊंगा आगे। ठीक है, देखो अपनी 5 क्लासें हो चुकी है, छठी क्लास आज चल रही है मेरे भाई। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी है पिछले मतलब जो संडे की क्लास थी वो भी डल चुकी है। ठीक है, जिसने नहीं देखी थी वो देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये क्लास जो है मेरे भाई, आज हम जो पढ़ा रहे हैं, आज हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे होंगे। मैं सीधी चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जिसको कुछ चीज समझ में नहीं आई थी, गुरु जी एक बार रिवीजन करा दो। ले नालायक, और रिवीजन भी करा दूंगा। और बताओ, और कुछ है? नहीं है गुरु जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने मेरे भाई आज की क्लास अपन। ठीक है, स्पीड से करूंगा मेरे भाई। आज मैं थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से करूंगा। छठा चैप्टर चल रहा था, नियंत्रण एवं समन्वय। हाँ गुरुजी चल रहा था। आगे देखो मेरे भाई, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उद्दीपन की बात करें, सभी सजीव अपने वातावरण में अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं मेरे भाई, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप क्या करते हैं, कोई भी सजीव क्या करता है, अनुक्रिया करता है, क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। शेर को देखने पर भागना, गर्म वस्तु को छूने पर या गर्म वस्तु के पास जाने पर अपने आप को उससे पीछे हटाना, ये क्या है मेरे भाई, उद्दीपन के उदाहरण है। नियंत्रण की बात करें, पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? नियंत्रण कहते हैं। समन्वय की बात करें, उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी सजीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय की बात करें, दो तरीके का होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। शरीर को भाई वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के जानकारी और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। उस श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आ जाओ। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो मेरे भाई, जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिकों, जिनको जो कि मतलब केमिकल होते हैं हमारे शरीर में, उनके द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। और इनका स्राव कहां से होता है मेरे भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र क्या तीव्र होती है, लेकिन पौधों में यह नहीं पाई जाती मेरे भाई। तंत्रिका तंत्र पाया जाता, इसमें पाया जाता है रासायनिक नियंत्रण तंत्र पाया जाता है, रासायनिक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है मेरे भाई। तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय की बात करें, तंत्रिका तंत्र क्या होता है मेरे भाई? मानव शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्य जो किए जा रहे हैं, उनमें सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का जो कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक सुसंगठित जाल का बना होता है। और इसमें मेरे भाई क्या होता है, देखो समझेंगे। और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक भाग से दूसरे भाग तक के भाग में, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में लेकर जाता है। आगे बात करें तंत्रिका ऊतक की, तो भाई मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है। और तंत्रिका ऊतकों का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, मतलब कि न्यूरॉन के द्वारा होता है। ठीक है मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिकाएं जटिल तथा लंबी, लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक की होती है मेरे भाई। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोप्लास्ट से बनी होती है मेरे भाई। किससे बनी होती है? न्यूरोप्लास्ट से। किससे? न्यूरोप्लास्ट से। अब ये तंत्रिका जो कोशिका होती है, इसके भाग होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से होते हैं? एक तो बोलते हैं साइटोन, साइटोन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। दूसरी होती है हमारे पास डेड्रोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुमिका। क्या बोलते हैं? ध्रुमिका। होती है एक्सोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं मेरे भाई। आगे देखिए मेरे भाई, ग्राही। तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, ग्राही कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई। इसी में इसके आगे देखते हैं मेरे भाई, ग्राहियों के प्रकार। ग्राही कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे देखो, प्रकाश ग्राही देखने के लिए आंख होती है, श्रवण ग्राही सुनने के लिए कान, रस संवेदी ग्राही स्वाद के लिए जीभ, घ्राण ग्राही सूंघने के लिए नाक, स्पर्श ग्राही उष्मा को महसूस करने के लिए जो कि होती है त्वचा। आगे देखते हैं मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका मतलब कि न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के तंत्रिका कोशिका के भाग देखिए, कोशिका काय। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है, जिसे कोशिका काय कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव होता है और बड़ा सा केंद्रक होता है। यह क्या करता है मेरे भाई? कोशिका काय से होकर ही जो सूचनाएं होती है विद्युत आवेग की तरह प्रवाहित होती है। इसके आगे हमने जब बात की मेरे भाई, हमने देखा ध्रुमिका डेड्रोन से। ये क्या होता है मेरे भाई? जो कोशिका काय होता है, उसमें अनेक पतले पतले तंतु निकले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को क्या करते हैं मेरे भाई? पहली बात तो ये तंतु निकले होते हैं, इन्हें ध्रुमिका कहते हैं। ठीक है, डेड्रोन से ध्रुमिका संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में भेजता है, जहां से ये क्या करती है मेरे भाई? रासायनिक, मतलब जो ये संवेदनाएं जो होती है विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है। कैसे हो जाती है? विद्युत आवेग में, मतलब रासायनिक आवेग में होती है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत आवेग में। कहां पे होती है? कोशिका काय में होती है। ठीक है, और विद्युत आवेग से रासायनिक आवेग में कहां पे परिवर्तित होती है? सिनेप्स में। ठीक है, दोनों चीजें याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। तंत्रिकाक्ष क्या होता है मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना
जो कोशिका को और तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे है मेरे भाई, क्या करती है, कोशिका काय को और तंत्रिका के अंतिम सिरे को जो है उनको जोड़ती है। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक जो संवेदनाएं होती है विद्युत आवेग के द्वारा संचरित होती है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाएं या संवेदनाओं का संचरण, सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीका सिरे द्वारा उपार्जित या उत्पन्न की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होती हैं, विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में खाली जगह होती है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए सिनेप्स में क्या भरा होता है, बताओ सिनेप्स में क्या भरा होता है, भरा होता है सोडियम। सिनेप्स में क्या भरा होता है, सोडियम भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, सोडियम। यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान से समझ लेंगे कि कहाँ तो रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में परिवर्तित हो रहा है और कहाँ पे विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो रहा है। इन दोनों चीजों को अच्छे से समझने की जरूरत है मेरे भाई। यहाँ से प्रश्न पूछ ले तो तुम्हें अटकना नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है। ठीक है, चलो फिर रासायनिक संकेत से दूसरी कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है ताकि यह आवेग संचरित हो सके। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित हो जाती है। फिर हमने सिनेप्स की बात की, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे सिनेप्स कहते हैं, इसमें सोडियम भरा होता है। फिर रासायनिक संकेत दूसरे कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। नोट में जब हमने देखा कि गर्मी के दिनों में जब हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में जब हमारा पसीना निकलता है तो साथ में सोडियम भी निकलता है, जिसके कारण सूचनाएं आगे नहीं पहुंच पाती और मनुष्य का जो शरीर है उसके द्वारा मस्तिष्क को मतलब जो मानव का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाता, जिसके कारण शरीर गिरने लगता है। इस अवस्था को हम चक्कर आना कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग देखिए मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, तंत्रिका कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें होती है मेरे भाई, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त का मतलब जिसमें जिसमें खुद मतलब हमारी इच्छाएं नहीं चलती। अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब जिसमें हम अपनी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे छींक आना, जो छींक आनी है वो आएगी आएगी, हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। ऐच्छिक में कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, संवेदी और प्रेरक। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे देखो मेरे भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं मेरे भाई। मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है मेरे भाई, बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है और ये जो मस्तिष्क होता है वो क्रेनियन नामक हड्डी के द्वारा ढका होता है जो कि बाह्य आघातों से रक्षा करती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क जो होता है, इन हड्डियों के अंदर जो मस्तिष्क होता है वो मेनिनजेज नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा ढका होता है मेरे भाई, मेनिनजेज नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। इसके बाद में हम बात करें, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड कहते हैं। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से कौन करता है, कपाल या खोपड़ी, क्रेनियम जो होती है। ठीक है, अंदर से कौन करता है मेरे भाई, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड करता है। ठीक है, आगे देखो, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता अर्थात नई कोशिका बनाने की क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर सेंट्रोसोम पाया जाता तो हमारे जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो पुनर्जनन उनमें ज्यादा से ज्यादा होता और हमें चोट लगने पर हमारी मौत नहीं होती क्योंकि कोशिकाओं का निर्माण हो जाता। लेकिन जब सेंट्रोसोम पाया जा रहा है तो नई कोशिकाएं बनाने में दिक्कत आ रही है और नई कोशिकाएं मतलब नई कोशिका बनाने में मतलब कोशिका विभाजन में दिक्कत आ रही है। तो मेरे भाई जब हमारे सर में चोट लग जाती है तो हमारी मृत्यु तक हो जाती है या याददाश्त चली जाती है। मस्तिष्क के भाग है उनके कार्य, मस्तिष्क के भाग देखेंगे मेरे भाई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो भाग है मेरे भाई, मध्य मस्तिष्क में कार्पोर आता है और तुम्हारे क्या आता है, सेरिब्रल पेंडिकल आता है। पश्चिम मस्तिष्क में दो भाग आते हैं मेरे भाई जिसमें अपने पास क्या आता है मेरे भाई, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेंगेटा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे हमने देखा ये मस्तिष्क देखा था, मस्तिष्क मैंने बताया था भाई किस तरीके से चित्र बनाना है, किस तरीके से क्या करना है। अग्र मस्तिष्क की बात की, सोचने वाला मुख्य भाग है, इसमें ग्राह्यों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। अब लिखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे, हो गया ना, हो गया रिवीजन तुम्हारा। हाँ गुरुजी।
आ गया नालायको। मैं आए या नहीं आए मजे, लेकिन तुम्हें मुझसे मजे लेने हैं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे लिखेंगे मेरे भाई। आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसे तीन भागों में बांटा गया है मेरे भाई। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहले भाग जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं ध्यान से लिखेंगे सभी। देखो मेरे भाई, लिखेंगे पहला जो भाग है उसको लिखेंगे सेरिब्रम। क्या लिखेंगे? सेरिब्रम लिखेंगे मेरे भाई। लिखेंगे पहला जो भाग है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, लिखाऊंगा आगे लिखेंगे। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। लिखेंगे यह मस्तिष्क का, लिखेंगे मेरे भाई यह मस्तिष्क का यह मस्तिष्क का, जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई। आज नालायक को काफी दिन हो गए, इसको चलते चलते 5-6 दिन हो गए, संडे तक का रिवीजन का जुगाड़ भी नहीं बना। ये तो मैंने ऐसे रिवाइज करवा दिया। लिखेंगे यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है मेरे भाई। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। विकसित क्या है मेरे भाई? भाग है। भाग है। चलो, देखो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। और अब ये देखो मेरे भाई, एक मिनट में क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। में लिखेंगे कि मस्तिष्क का कुल कितना भाग है मेरे भाई? कम से कम 66% है मेरे भाई। क्या है? 66% है। कितना है मेरे भाई बताएंगे? लिखेंगे यह कुल मस्तिष्क का, लिखेंगे मेरे भाई यह कुल मस्तिष्क का 2/3, अर्थात 2/3 भाग, अर्थात लिखेंगे 2/3 भाग, ब्रैकेट में लिख लेंगे 66%। क्या लिख लेंगे मेरे भाई? 66% है, अर्थात 66%, अर्थात 66% है। ठीक है, लिखेंगे इसका कार्य बुद्धि और, इसका मुख्य कार्य लिखेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या लिखेंगे फिर? यह ये हटाएंगे, लिखेंगे यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है मेरे भाई। है बुद्धि, है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है मेरे भाई। किसका केंद्र होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। लिखेंगे में सोचने समझने की शक्ति, लिखेंगे इसमें सोचने की शक्ति, कोमा समझने शक्ति,
लिखेंगे इसके आगे घृणा, घृणा लिखेंगे, घृणा कार्य करने की प्रेरणा, घृणा कार्य करने की प्रेरणा, कार्य करने की प्रेरणा, कार्य करने की प्रेरणा। ठीक है भाई, आंख में कुछ कार्य करने की प्रेरणा लिख ली, लिखेंगे कार्य करने की प्रेरणा, नई चीजों को सीखना, ठीक है, नई चीजों को सीखना। बता रही है क्या, कुछ डर हो रहा है मेरे भाई? नई चीजों को सीखना, आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे मेरे भाई, नहीं, कोमा, है, है, कष्ट, इत्यादि, जैसी, इत्यादि जैसी, इत्यादि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा ही होता है। हरा होता है। क्या मेरे भाई? ये मेरे भाई अग्र मस्तिष्क की बातें, ठीक है, अग्र मस्तिष्क की, सेरिब्रम की, ठीक है। आगे लिखेंगे जिस व्यक्ति में, नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल कर लिख लेंगे गुरु, डालकर, डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा, व्यक्ति में लिखेंगे जिस व्यक्ति में सेरिब्रम का, का कम होता है, दिख रहा है सभी को? जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा या कम होता है व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का, का
होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम मेरे भाई। उससे पहले अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाद में समझोगे, बाद में समझ फिर लिख लेते हैं। चलो भागों को लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई थैलेमस। थैलेमस हेडिंग डालेंगे थैल। चलो थैल। ठीक है, थैलेमस में लिखेंगे। थैलेमस में लिखेंगे मेरे भाई, यह ठंड गर्मी दर्द को बताता है, अर्थात यह भारी वातावरण का अनुभव कराता है। जो थैलेमस होता है वो क्या करता है, हमें भारी वातावरण का कराता है, मतलब ठंडी है गर्मी क्या है क्या नहीं। ठीक है, आ जाओ लिखेंगे मेरे भाई, यह ठंड गर्मी दर्द को बताता है। बताता है। क्या है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी बता रहे। लिखेंगे अर्थात यह भारी वातावरण का ज्ञान कराता है। एक आदि को बताता है, अर्थात है वातावरण का है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान करता है लिखेंगे। कराता ही लिखेंगे, कराता ही लिखेंगे। चलो अब थैलेमस हो गया, इसके बाद में लिखेंगे हाइपोथैलेमस। क्या लिखेंगे? हाइपोथैलेमस। अगली तीसरी लिखेंगे मेरे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो कोई चीज रह जाए तो आप मुझे बताओगे, ठीक है ना? चलो लिखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 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 लिखेंगे। हाइपोथैलेमस में यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। लिखेंगे यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। ग्रंथि
पाया जाता है जो भी ग्रंथि होती है, देखो मेरे भाई यहाँ पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि निकलने वाला जो हार्मोन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो लिखेंगे वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से है, अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावी होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है, करता है। क्या करता है? होने वाले स्राव को, तब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, करने वाले हार्मोन्स का जो भी स्राव होता है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। आगे लिखेंगे यह आंतरिक ताप का आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करती है। लिखेंगे है तापमान क्या करती है मेरे भाई? तापमान आ गए ना मेरे? देगा है, ठीक है, चलो हो गया ये, हाँ हो गया। लिखेंगे और लिख लेंगे इसमें अभी, लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे इसके कुछ फैक्ट है हाइपोथैलेमस के। चल ठीक है, चलो डालेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। आओ गुरुजी, नीति कर रखी है गुरुजी, तुमने पीसान की नोटन की हत्ती कर रखी है। पीसा ज्यादा होगा तुम्हारा का नंबर भाई, पीसा ज्यादा होगा, आ जाओ। नोट डाल कर लिखांगा मेरा भाई, हमारी दया रहेगी तो पीसा ही पीसा है कौन है? गुरुजी मजा ले रहा हो तुम हमसे, मजा काई की बात का है बताओ, काई बात का मजा ना है? मजा वजा आ जाओ, लिखोगा भी तुम, काई लिखोगा? नोट डालोगे, नोट देखो। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण कहा जाता है। क्या है? क्या किया जाता है? क्या कहा जाता है मेरे भाई? ताप नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। लिखेंगे जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, लिखेंगे
अंदर का बढ़ जाता है, तापमान जाता है। देखेंगे एक बार, तुम्हें देखो सारी चीजें याद कराता हूँ आज। तापमान जाता है, तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। लिखेंगे यह निकालने का देखो, इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको मस्तिष्क के भाग के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे भाई मैं इसको ओनली लिमिटेड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। इसमें लिख लेंगे हाइपोथैलेमस को इमोशन का सेंटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को का कहा जाता है भावनाओं का केंद्र। हाँ, भावना नालायक हो तुम्हारे तो और कुछ ना। भावनाएं ना, तो कैसा कैसा नालायक आदमी है। भावनाएं यहाँ, एक भावना झिलनी कौन तुमसे नालायक हो भाई हो। हाइपोथैलेमस को इमोशन इमोशन का केंद्र भी कहा जाता है। लिखेंगे इमोशन सेंटर, लिख लो, इमोशन सेंटर भी कहा जाता है, सेंटर, ठीक है ना, कहा जाता है। सेंटर भी कहा जाता है, सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है ना, इमोशन कहा जाता है, कहा जाता है। ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मध्य मस्तिष्क के बारे में जो जो था, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट था 10वीं क्लास के हिसाब से, वो मैंने करा दिया। पढ़ने को तो इस पे पूरी की पूरी किताब पढ़ लो तो भी कम है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन जितना तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो मैंने करा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाला है, ऐसी चीज टेंशन मत लेना, बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा तो भी तुम अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे भाई, चलो चलो, अब ये तुम्हारा चैप्टर है सब कुछ। हाँ गुरु जी, दिख रहा है ना मेरे भाई। चलो अब मैं इसको पढ़ाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो एक चीज तो ये कि पसीना निकलने के लिए कौन जिम्मेदार? गुरुजी हाइपोथैलेमस। पसीना जब निकलता है तो क्या निकलता है? सोडियम। सोडियम कहाँ होता है गुरुजी? खालिस्तान में। किसके खालिस्तान में? तंत्रिका कोशिका खालिस्तान में। अच्छा, उस खालिस्तान को क्या बोलते हैं गुरुजी? सिनेप्स बोलते हैं। क्या काम करता है मेरे भाई? क्या काम करता है गुरुजी? विद्युत सिग्नल को रासायनिक सिग्नल में बदलता है। बदलता है, हाँ गुरुजी बदलता है। चार पांच चीजें तैयार हुई, हाँ गुरुजी।
पसीने को कौन नियंत्रित करता है, कौन आने के लिए, तो गुरुजी तापमान का जो नियंत्रण होता है, हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है उसको नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जब हमारे शरीर के अंदर का ताप कम मतलब कम या ज्यादा हो जाता है तो पसीना निकालने के लिए कौन आदेश देती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि देती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसका भाग है, गुरुजी अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है गुरुजी, 3 भाग है। कौन कौन से है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है गुरुजी, हाँ गुरुजी कोई बात नहीं। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। थैलेमस क्या करती है भाई, हमें बाह्य चीजों का, बाह्य जो वातावरण है उसका सब बोध कराती है, उसका ज्ञान कराती है। हाइपोथैलेमस क्या करती है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। कहाँ पे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि के पास पाई जाती है। जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको उनका नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इमोशंस का सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोशंस का सेंटर भी कहते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इसको एक बार याद करा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखो, अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यह सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सेरिब्रम, जिसको हम प्रेम मस्तिष्क बोलते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, देखो यहां से यहां तक, देखो ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये जो पूरा का पूरा जो भाग है, इसको बोलते हैं प्रेम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रेम मस्तिष्क। मतलब कि 66% तो यही है मेरे भाई, 66% तो यही है। क्या है, 66% तो यही है। चलो देखो मेरे भाई आगे, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। पहली बात तो हमारे मस्तिष्क का, या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन सा, प्रेम मस्तिष्क। कितना होता है, 2/3 भाग होता है। 2/3 का भाग का मतलब 66% होता है। ठीक है, हाँ गुरुजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। किसका, बुद्धि और चतुराई का। जो तुम्हारी बुद्धि है, तुम जितने चतुर हो, चालाक हो, नालायक हो, वो सब किसका केंद्र है, तुम्हारे प्रेम मस्तिष्क का, सेरिब्रम का। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये सेरिब्रम है। आगे जो पढ़ाऊंगा वो सेरिबेलम है। पश्चिम मस्तिष्क में जो पढ़ाऊंगा वो सेरिबेलम है, यहाँ पे सेरिब्रम है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, नई चीजों को सीखना, भय, कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है मेरे भाई। ठीक है, किस किस का मेरे भाई, सोचने समझने की क्षमता, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, नई चीजों को सीखना, मतलब जो तुम्हें डर लगता है, वो कष्ट जो तुम्हें मिल रहे हैं वो घर वालों से, मुझसे, मैंने तो तुम्हारे दावे ले रखे हैं, नालायक को आ जाओ, है ना। ये सारे किसके कारण मिल रहे हैं, तुम्हारे प्रेम मस्तिष्क के कारण मिल रहे हैं मेरे भाई, है ना। चलो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे मस्तिष्क के कारण मिल रहे हैं, अग्र मस्तिष्क के कारण मिल रहे हैं। आगे आ जाओ। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम जो होता है वो औसत से छोटा हो या कम विकसित हो, तो वह व्यक्ति क्या होता है, मंद बुद्धि होता है गुरुजी। क्या होता है, मंद बुद्धि। तुम किसा हो गुरुजी, हम तो तीव्र बुद्धि वाला। हाँ किसा, हाँ तीव्र बुद्धि वाला। वो पता है ना, अलग तुम तो चंट खोपड़ी हो, चालाक हो, है कि नहीं। हाँ गुरुजी हम तो चालाक ही। हाँ हाँ तुम चालाक हो मेरा भाई, लेकिन जिनमें कम पाया जावा है उनका हम मंद बुद्धि वाला बालक रहे, कह रहा है मंद बुद्धि वाला बालक। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। थैलेमस की बात करें, थैलेमस क्या होता है मेरे भाई, यह ठंड, गर्मी, दर्द आदि को बताता है ना। ये मेरे हिसाब से सर्द होना था, पता नहीं क्या है, लेकिन दर्द होगा। ठीक है, मेरे दिमाग से इतना ही, मेरे दिमाग में जो रट्टा पड़ा है ना, रट्टा रट्टा रट्टाफिकेशन जो मेरे लगा पड़ा है वो मेरे यही आ रहा था। ठीक है, चलो यह ठंड, गर्मी आदि को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान करता है। दर्द कौन सा है मेरे भाई, समझो। दर्द का मतलब जैसे बाहर से किसी ने मारा, तुम्हें चोट लगी है, उसको भी कौन महसूस कराएगा, तुम्हारे हाइपोथैलेमस करवाएगा। कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। देखो मेरे, ओ सॉरी थैलेमस करवाएगा। कौन कराएगा, थैलेमस करवाएगा। कौन कराएगा, थैलेमस। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, या फिर बाहर से किसी ने चोट मारी हो, तुम्हें दर्द हुआ हो, तो वो कौन महसूस करा रहा है, थैलेमस। ठीक है, आगे आ जाओ। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हाइपोथैलेमस की। अच्छा भी ये याद कैसे करोगे तुम, थैलेमस को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि गुरुजी जैसे ही बारिश हुई हमने ले लिया थैला, फिर पड़ी गर्मी तो हमने ले लिया थैला, सर्दी पड़ी तो हमने ले लिया थैला, हमने ओढ़ लिया थैला, हमने ले लिया ठैला, हम चल दिए ठेला। याद कर लो, ट्रिक बना लो, गाना बना लो, जो कुछ करना है वो बना लो। ठीक है मेरे भाई। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मतलब हाइपर हो गया, हाइपर, हाइपर को मतलब क्या, मैं ज्यादा ज्यादा का ही है कि जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी को मतलब, अब देखो यह पीयूष ग्रंथि के पास समीप पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये चीज तुम तुम्हारे दिमाग में डाल लो, किताब में डालने या नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी लिखवाऊंगा बहुत से, तो ठीक है। देखो, वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। मेरे भाई जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है।
यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। आंतरिक तापमान का मतलब जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है या फिर ठंड ज्यादा हो जाती है तो उसको नियंत्रित कौन करता है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब नोट डाल के मैंने लिखवाया है कि हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखो, जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशनल सेंटर्स भी कहा जाता है। तुम्हारे जो इमोशंस हैं उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, इसके, उसके, इसके, उसके, किसके लिए, जिस जिसके लिए भी इमोशंस हैं उसका सेंटर है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। जिस दिन तुम्हारे हाइपोथैलेमस में पड़ी, तुम्हारा इमोशन सेंटर गया और तुम्हारा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तुम्हारा चालू हो जाएगा ना। तो हाइपोथैलेमस के मेरे भाई ये इमोशन सेंटर है, इसको बचा के रखना है ना। हाँ गुरुजी, आप किसका इंतकाम दोगे? अरे मैं किसी को नहीं दे रहा भाई, जो गई वो जाने दो। चलो आ जाओ तुम तो इधर। देखो हो गया ना, ये हो गया। ये मस्तिष्क था मेरे भाई, इसमें देखो ये पुंस, मेडुला, अनुमस्तिष्क वगैरह सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे मध्य मस्तिष्क, लिखेंगे मेरे भाई मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, मध्य मस्तिष्क। अगली हेडिंग डालेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या डालेंगे? मध्य मस्तिष्क। जिंदगी किराए का घर है। गुरुजी हम किराए का में ही रह रहे हैं। मैं काय करूं भाई, तुम किराए का में रह रहे हो। जिंदगी की कौन तुम्हारी भी खैर हो। चलो आ जाओ, लिखेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या लिखेंगे? मध्य मस्तिष्क। तो गुरुजी चेंज कर लिया पेन तुम्हारे लिए। और मेरा भाई, मेरा दिन दीदार तुम्हारे चरणों में मैं जाऊं। चलो ये लो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ गई मेरी मौत का तमाशा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे मेरे भाई मध्य मस्तिष्क। लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क दिख रहा है सभी को यहाँ पे? हाँ गुरुजी दिख रहा है, पर तुम ले लो थोड़ा सा और ले लो। देखो अब मध्य मस्तिष्क। अब मैं कल रिवीजन नहीं कराऊंगा, सुन लिया ना तुमने नालायक को, पिटोगे नहीं मेरे हाथों से। अब कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, तुम्हें घर से पढ़कर आना है, दिमाग में डालना है। आ जाओ, आ जाओ। इसमें लिखो, यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लिखेंगे, है शरीर सभी अनैच्छिक है शरीर सभी अनैच्छिक है शरीर की सभी अनैच्छिक है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। अनैच्छिक का मतलब होता है जिन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है, जिसपे हम हमारी इच्छाएं नहीं लगा सकते, है ना। हाँ, जिसको जाना है वो जाएगा,
तुम तुम्हारी मर्जी से नहीं रोक सकते, तो वो अनैच्छिक है। तुम जो कर रहे हो वो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तुम्हारे वश में नहीं है लेकिन फिर भी करनी पड़ रही है। आ जाओ, यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसे दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। लिखेंगे, इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में, दो भागों, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो ये भागों बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है मेरे भाई। कल, कल से तुम्हारी क्लास से मतलब है ना। आज देखो, आज एक क्लास डल गई है, ठीक है, ये सुबह है, ठीक है, ये तो सुबह वाली क्लास हो गई। अब तुम शाम को एक क्लास और देखोगे और फिर तुम्हारा मतलब डेली का रूटीन कर दूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है। तब मेरे भाई जैसे 2-3 दिन से दो दो क्लासें आ रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी मैं मतलब डेली की रेगुलर की डाल दूंगा क्लासें, ठीक है ना? 6 बजे आएगी सुबह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। लिखेंगे, पहला लिखेंगे कारपोरा, 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 कारपोरा। आ जाओ, तो लिखेंगे मेरे भाई, पहली लिखेंगे कारपोरा, क्या लिखेंगे? कारपोरा, कारकुपोरा भाई, हेलो, कारपोरा भाई, कारपोरा। कारपोरा में क्या लिखेंगे बताओ? इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरे भाई, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यह देखने तथा सुनने तथा क्रिया को करता है, ठीक है मेरे भाई। क्या करता है? देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब लिख लेंगे मेरे भाई, सेरिब्रल पेंडिकल। आ जाओ, लिखेंगे सेरिब्रल पेंडिकल का भाग लिखेंगे इसका मेरे भाई। तो इतना इतना सही लिखना है बस। लिखेंगे सेरिब्रल पेंडिकल की हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सेरिब्रल पेंडिकल। 1 मिनट रुकेंगे भाई, है। लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे, हाँ कॉल आ गया था, मैं गलती हो गई, एजेंसी कॉल है। आ जाओ, कैसे कैसे मजे ले रहे हैं गुरुजी। का कॉल आ रहा है क्या? किसका? है किसका? अरे वो जा चुकी, तुम नालायक को, इधर आओ, तुम सेरिब्रल पेंडिकल लिखो तुम तो। बड़ा मजा आता है नालायक को, है। सेरिब्रल पेंडिकल रहा है, बात नहीं, मैं फिर से लिखूंगा, सेरिब्रल पेंडिकल लिखेंगे,
यह मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ता है। है मस्तिष्क को रज्जु सा है। मेरु रज्जु स्पाइनल कोड। स्पाइनल SPI कोड। यह मस्तिष्क को मेरु रज्जु स्पाइनल कोड से जोड़ता है। क्या मेरे भाई? ठीक है, आगे आ जाओ। आगे लिखेंगे अब आ गया अपने क्या, पश्चिम मस्तिष्क। क्या आ गया? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, क्या आ गया मेरे भाई? पश्चिम मस्तिष्क आ गया। चलो पश्चिम मस्तिष्क के बारे में भी लिखते हैं। के बारे में लिखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। लिखेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में मेरे भाई। पश्चिम मस्तिष्क के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे पश्चिम मस्तिष्क का। अब पेन बदल रहा हूँ मेरे भाई, तीसरा माइंड चल रहा है अभी। माइंड चल रहा है ना? बदल रहा हूँ मेरे भाई। ले रहा हूँ ये लाल ले रहा हूँ। चलो लिखेंगे अब। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? भाई भी तुम्हारे चलो आ जाओ। लिखांगा मेरे भाई अब। लिखो आगे, लिखो मेरे भाई पश्चिम मस्तिष्क। तो ये नहीं गुरु जी। पश्चिम है यार, यानी तो ये लो पश्चिम मस्तिष्क। इसमें लिखेंगे मेरे भाई, यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लिखेंगे यह भी। लिखेंगे जल्दी जल्दी अब एक बार। लिखो देखा। चेंज करूं? आ जाओ। देखो मेरा भाई, यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब कौन कौन सी मेरे भाई? जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सन हो गया। लिखेंगे जैसे सभी अनैच्छिक क्रियाओं नियंत्रित करता है, जैसे रक्तदाब, तार का आना। तार आ जाती है ना तुम्हारे। टी का नाम लेते, कप्पे का नाम लेते, गुलाब जामुन। तार आ जाती है तुम्हारे। लार
जैसे रक्तदाब, लार आना, लार आना, लार आना, आना तथा वमन, वमन वमन, ये वमन वमन वो वाला नहीं है। हाँ, वमन वमन का मतलब है मेरे भाई, हमारी नहीं आ जाती है, उल्टी आ जाती है, लिखेंगे भाई। ठीक है, उल्टी लिखेंगे। अब आगे इसमें यह भी अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वन वम पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला द्वारा, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, लिखेंगे। द्वारा नियंत्रित होता है। द्वारा नियंत्रित होता है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, से भी दो भागों में बांटा गया है, लिखेंगे। यह भी अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि प्रस्ताव, लार आना तथा वमन द्वारा नियंत्रित होता है। ते हैं, लिखो। होते से दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है गुरुजी, दो भागों में। लिखेंगे अब अपन सेरिबेलम, क्या लिखेंगे? सेरिबेलम। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेरिबेलम। पहला डालेंगे यहाँ, पहला डालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेरिबेलम। एक बार टाइम देख लेता हूँ, इसको समझाता हूँ। टाइम तो हो गया, चलो मैं इसको समझाता हूँ। चलो मेरे भाई, जगह समझा दिया पूरा। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कहाँ में, कहाँ पर होगा मेरे भाई? मध्य का मतलब मध्य में होगा मेरे भाई, मध्य मस्तिष्क। यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब जिनमें हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा नियंत्रण होता, उनको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं।
यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है मेरे भाई, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। अब देखो मेरे भाई, कार्पोरा तो क्या करता है, ये देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखो मेरे भाई, कोई कार आ रही है, ऐसे याद रख लो, ये कार आ रही है, कोई कार में पो देगा, पो देगा मतलब ठोक देगा, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमको देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कार्पोरा। सेरिब्रल पेंडिकल, यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाता है पश्च मस्तिष्क, पश्च का मतलब जो पीछे होता है। अब ये भी क्या करेगा, ये दोनों मिलकर ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब जैसे कि कौन कौन सी हो गई, जैसे रक्तदाब हो गई, लार का आना हो गया, वमन हो गई, सब उल्टी होता है मेरे भाई, है ना। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलो कल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे मेरे भाई, और कल तुम्हारा ये मस्तिष्क पूरा हो गया होगा। मस्तिष्क के बाद में हम क्या पढ़ रहे होंगे, मेरुरज्जु पढ़ रहे होंगे। मेरुरज्जु के बाद में मैं तुम्हें परिवर्ती चाप पढ़ा रहा हूँ। परिवर्ती चाप के बाद में हम पढ़ रहे होंगे कौन से भाई, ये तो हो जाएगा तंत्रिकीय नियंत्रण। फिर हम पढ़ रहे होंगे मेरे भाई किसके बारे में, के बारे में पढ़ रहे होंगे, बताओ, हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे होंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम हार्मोन्स वगैरह इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 दिन में मेरे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई, कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, ध्यान से सुन लेना, मैं कल आते ही सेरिबेलम से लिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये मेरे भाई तुम्हारे लिए फ्लाइंग किस, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे।